नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार का बड़ा कदम, अब रेप के मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रेप समेत महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी को किसी भी कीमत पर अग्रिम जमानत न, इसके लिए योगी सरकार ने विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2022 पास कर दिया है। इस सीआरपीसी संशोधन विधेयक के मुताबिक महिलाओं से रेप और बच्चियों के यौन उत्पीड़न करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अब इसे विधान परिषद में पारित कराया जाएगा। यूपी विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2022 पेश किया गया है, जिसके बाद में पास कर दिया गया। इस विधेयक में राज्य के संबंध में सीआरपीसी 1973 की धारा 438 में संशोधन प्रस्ताव है। इस धारा में अग्रिम जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित किया गया। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। यूपी के 1000 किसान और कृषि वैज्ञानिक रहेंगे। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की विधा को उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर अपनाने के उद्देश्य से आज जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में एक दिवसीय राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल होंगे। कार्यशाला में लगभग 1200 प्रतिभागी होंगे, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों से आए हुए प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए लगभग 900 कृषि और संबंध विभाग के अधिकारीगण, कृषि विश्वविद्यालयों की कुलपति एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक गण इस कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे। तकनीकी सत्र में प्राकृतिक खेती से जुड़े प्रगतिशील कृषक एवं वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागी कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विकास की प्रक्रिया में अगर यूपी पिछड़ा तो देश भी पीछे रह जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है। अगर देश के विकास की प्रक्रिया में पिछड़ता है तो भारत विकास की बुलंदियों को छूने में पीछे रह जाएगा। सीएम योगी 2 दिवसीय नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी के लिए ठोस कार्य योजना बनाने में अपना योगदान देने में कॉन्क्लेव में सफल होगी। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर ये देश के विकास की प्रक्रिया में पिछड़ता है तो भारत विकास की बुलंदियों को छूने में पीछे रह जाएगा। लंपी वायरस के प्रभाव को पश्चिम यूपी तक सीमित रखने में जुटी योगी सरकार। लंपी वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की सीमाओं को मवेशियों के व्यापार पर रोक लगा दी है। पड़ोसी राज्यों की सीमा पर बसे झांसी, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ मंडलों के 28 जिलों में लंपी वायरस का प्रभाव है। लंपी वायरस के संक्रमण को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राज्य के अन्य क्षेत्रों में पहुंचने से रोकने के लिए पशुओं के परिवहन पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पशुओं की हाट बाजार, नुमाइश और उनकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यूपी में टीचर 50 घंटे की ट्रेनिंग से होंगे अपग्रेड, होगा पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा की गतिविधियों से शिक्षकों को अपग्रेड करना है। अच्छे शिक्षक होंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी होगी। ये बातें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण इकाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सीबीएसई के जिला समन्वयक अजीत दीक्षित ने कही। उन्होंने कहा कि नवंबर से मार्च तक गोरखपुर और संत कबीर नगर में 15 ऐसी ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन अलग अलग विद्यालय में कराया जाएगा। जेपी एजुकेशन एकेडमी गोरखनाथ में आयोजित कार्यशाला में गोरखपुर की सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विभिन्न विद्यालयों के 60 से अधिक शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। यूपी के 23 जिलों में लाखों बच्चों का आधार लिंक नहीं, फंसेगा यूनिफॉर्म का रुपया। आधार नंबर लिंक नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों की यूनिफॉर्म की राशि फंस सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग यानी और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये की राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाती है। 2022-23 सत्र में पहले चरण में राशि भेजी जा चुकी है और दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। 22 सितंबर तक की डीबीटी आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 75 में से 23 जिलों में से 1/4 बच्चों का आधार नंबर लिंक नहीं हो सका है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों को ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट भेजते हुए सभी खातों को लिंक करवाने के निर्देश हैं।
बैंक क्लर्क, कैशियर समेत सहकारिता संस्थाओं में 25,000 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के सहकारिता विभाग में 6 साल बाद विभिन्न पदों पर करीब 25,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में लिपिक, कैशियर, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी। इसमें 5,000 पद सहकारिता क्षेत्र के बैंकों में और 20,000 प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों में भरे जाएंगे। पैक्स पर भर्तियों के लिए तय हो रहे मानक केंद्र सरकार द्वारा पैक्स को कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने की योजना के बीच प्रदेश में भी पैक्सों की कारोबारी गतिविधियां तेज करने की तैयारी की गई है। कई योजनाओं से पैक्स को सीधे जोड़ा जा रहा है। 6700 सक्रिय पैक्सों पर कुल करीब 5,000 कर्मचारी हैं। तमाम पैक्स ऐसे हैं जो कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय हैं। पैक्सों पर सचिव और आंकिक के ही करीब 20,000 पद खाली हैं। पैक्स के पदों पर भर्ती के मानक तय किए जा रहे हैं। त्योहारों को लेकर रेलवे चलाएगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे पूरी तरह तैयारी में है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट होने की वजह से रेलवे 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। ये विशेष ट्रेनें प्रयागराज से होकर गुजरेंगी। इससे वाराणसी, कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, पटना, भागलपुर, अमृतसर, लुधियाना आदि शहरों में से भी आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। स्पेशल ट्रेन इन रूटों पर संचालित होगी। फेस्टिवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, इसलिए रेलवे अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। खुशखबरी, कृषि क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम दर बढ़ी। अब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर बढ़कर मिलेगी। यूपी सरकार ने कृषि क्षेत्र में मजदूरी बढ़ा दी है। कृषि क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम दर अब नए सिरे से तय किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के मजदूरों को अब प्रतिदिन 213 रुपये मजदूरी मिलेगी। मतलब अब बालिग मजदूरों को प्रति माह न्यूनतम 5,538 रुपये या 213 रुपये रोजाना देना होगा। यदि कहीं इस दर से अधिक किसी को भुगतान किया जा रहा है तो उसी दर पर भुगतान किया जाता रहेगा। नई दर न्यूनतम है। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी में आज भी भारी बारिश के आसार। येलो अलर्ट के बाद कई जिलों में स्कूल बंद है। 3 दिन से हो रही बारिश से मध्य पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड में तबाही मची हुई है। यूपी के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार है। येलो अलर्ट जारी होने के बाद कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा और अलीगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में पहले से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी और मध्य यूपी में 3 दिन से जारी भारी बारिश का सितम आज भी जारी रहा। वेस्ट यूपी और ब्रज के जिलों में बेमौसम बेहिसाब बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।